तो चलिए भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बातों से इतिहास की सीरीज़ में, जहां हम इतिहास को जान रहे हैं बातों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बैटल की जो कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, मुग़ल सल्तनत के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा। वो युद्ध था खानवा का युद्ध। कब होता है भाई ये होता है 1527 में। किस किस के बीच होता है ये सवाल उठता है। तो ये होता है बाबर वर्सेज राणा सांगा। राणा सांगा मेवाड़ का राजा है और बाबर फिलहाल दिल्ली का राजा है। क्यों हुआ था, क्या रीजन था, क्या क्या चीजें थी, खानवा का युद्ध क्यों हुआ, क्या रीजन थे, और बाबर को राणा सांगा से क्यों लड़ना है भाई, और राणा सांगा को बाबर से क्यों लड़ना है। तो बाबर एक अपनी आत्मकथा लिखता है, बाबरनामा। भाई मुगल काल में दो ही मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, एक बाबर था, दूसरा जहांगीर। और आपको पता है दोनों ही बहुत बड़े पियक्कड़ थे। यदि सच को बाहर निकालना है तो इंसान को तो पहले अंदर जाना चाहिए कुछ। ठीक है भाई। तो दोनों बहुत तगड़े दारूबाज हुए, दोनों ने ही अपनी आत्मकथाएं लिखी। तो बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखता है कि राणा सांगा ने मुझे अफगानिस्तान से बुलाया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और जब मैं पानीपत में उससे युद्ध करा था 1526 में, तो मैंने सांगा को मैसेज भेजा कि सांगा आ जाओ। सांगा को मैसेज पहुंच गया, डबल टिक हो गया और वो टिक ग्रीन भी हो गया, यानी कि सांगा ने वो मैसेज देख भी लिया था। लेकिन सांगा ने फिर नेट ऑफ कर दिया और सांगा नहीं आया, ऐसा बाबर कहता है। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को दो बार हराता है। एक बार हराता है 1517 में और एक बार 1518 में, एक बार बाड़ी के युद्ध में और एक बार खातौली के युद्ध में। दो बार राणा सांगा हराता है किसको भाई, इब्राहिम लोदी को, दिल्ली के शासक को, और दिल्ली के शासक से टैक्स लेता है और चला जाता है। ठीक है भाई। तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी को खातौली में और बाड़ी में हराता है और दिल्ली से टैक्स लेता है और चला जाता है। ठीक है भाई। अब जिस राजा ने दो बार उसको हराया है, कम से कम वो तो उसे बुलाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं बाबर की ये बात तो बिल्कुल झूठी है। अब हुआ क्या कि बाबर आया, तो बाबर से वो 1527 में एक युद्ध करता है जनवरी में, वो था बयाना का युद्ध। और उस युद्ध में बाबर राणा सांगा से हार जाता है। उसके बाद एक युद्ध होता है 1527 में, इतिहास का विश्व प्रसिद्ध युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में हुआ क्या था, अब वो आपको समझना है भाई। खानवा के युद्ध में राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, भरतपुर में पड़ता है खानवा, रूपबास के पास। तो खानवा के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। और आपको पता है सेनाएं इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहां पर बाबर की सेना है, ठीक है भाई, और यहां पर 1 महीने से बैठी हुई है। यहां पर राणा सांगा की सेना है, वो भी बैठी हुई है। अब दोनों सेनाएं आमने सामने आकर के बैठ गई हैं। अब युद्ध होना है। और आपको पता है कि मुगल शासक किया क्या करते थे कि मुगल शासक सामने वाले राजा की कुंडली निकालते थे कि ये राजा है कैसा। तो जब बाबर ने राणा सांगा के बारे में पता किया, तो पता चला कि भयंकर भयंकर किस्म का डांकी टाइप का इंसान है। ये आज दिन तक एक युद्ध नहीं आ रहा है, और जो भी इसके सामने आया है इसने भगा भगा के मारा है, और चप्पलें हाथ में लेके भागे हैं, उन्हें अपने किले नसीब नहीं हुए हैं। अब जैसे युद्ध होना था, एक दिन पहले ये सारी बातें कहीं ना कहीं बाबर के सैनिकों को पता चलती हैं। तो बाबर के सैनिक राणा सांगा से युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। इसके दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि बाबर जब अफगानिस्तान से निकला था, तो अपने सैनिकों से यह कह के निकला था कि अपन दिल्ली में जाएंगे, वहां के राजा को हराएंगे, वहां से पैसा लूटेंगे और वापस अफगानिस्तान आ जाएंगे।
लेकिन अब 1526 में वो युद्ध लड़ता है, 27 में यहाँ पे लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो सैनिकों को अपनी पत्नी की याद आ रही है। और डेली एक गाना गाते हैं कि संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, और चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे। अब बाबर घर नहीं जाने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सैनिक जो सिर्फ पैसा लूटने के लिए आए थे, अब बाबर यहीं पर रह गया तो उसके साथ हैं। तो सैनिक कह रहे हैं कि राजा साहब आपने हमसे यह कहा था कि हम पैसा लूटेंगे और आ जाएंगे। दूसरा कारण यह था कि यह बात सैनिकों को भी पता चल गई थी कि राणा सांगा से हम जीत नहीं पाएंगे। भाई राणा सांगा के एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, शरीर पर 80 घाव है, और वो बंदा सामने लड़ने के लिए फिर भी खड़ा है। तो सोचो वो बंदा कैसा इंसान होगा। वो कोई साधारण इंसान तो नहीं है, उसके सामने जो आएगा वो उसे खड़ा खड़ा ही काट देगा। तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल गिरा हुआ है। जब बाबर की बात पता चली कि बाबर ने सोचा भाई मनोबल गिरा हुआ है सेना का, सेना लड़ेगी नहीं तो हम तो हार जाएंगे। तो बाबर एक मीटिंग बुलाता है सभी सैनिकों की, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए खुद सामने आता है। बाबर आके बोलता है कि क्या आपको लगता है कि बाबर अपने लिए लड़ रहा है, कि अपने लिए ही लड़ रहा है? सबको दिख रहा है कि नहीं, बाबर इस्लाम के लिए लड़ रहा है। तो झूठ मत बोले यार। तो उसने कहा कि बाबर कसम खाता है कि बाबर इस्लाम के लिए ही लड़ रहा है। तो लोगों ने विश्वास कर लिया। फिर एक बुजुर्ग खड़े, उन्होंने कहा इस्लाम की बातें करा, तुझे शर्म नहीं आती? दिन भर तू दारू पिए रहता है और अभी भी तेरे हाथ में गिलास ही है, और इस्लाम में तो शराब को हराम कहा गया है। तो बाबर उसी वक्त वो गिलास फेंकता है और कहता है कि आज से शराब बंद। बाबर कहता है कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, यह युद्ध इस्लाम के लिए है। बाबर एक शब्द का इस्तेमाल और करता है कि ये जो युद्ध है वो युद्ध नहीं, जिहाद है। तो आपसे कोई पूछेगा कि किस युद्ध में किस शासक ने उसको जिहाद की संज्ञा दी थी, तो आप बताओगे कि खानवा के युद्ध को बाबर ने युद्ध नहीं जिहाद कहा था। और उसने कहा था कि ये जो सामने है वो काफिर हैं, इन सबको मारो। तो फिर एक और बोला भाई कि तुम जिहाद की बात करते हो, इस्लाम की बात करते हो, और तुम अपने मुस्लिम भाइयों से कर इकट्ठा करते हो। तो बाबर बोलता है कि आज से मुस्लिमों से भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई। अब आपको पता है आमने सामने बैठे हैं ये सैनिक हैं, अब ये लड़ेंगे भाई, ठीक है। अच्छा हुआ क्या था कि बाबर पहली बार भारत में तोप लेकर आया था। भाई इससे पहले तोप नहीं थी। इससे पहले क्या था कि जो हाथी पर बैठा है वो हाथी पर बैठने वाले से युद्ध करेगा, जो घोड़े पर है वो घोड़े पर बैठने वाले से, जो पैदल चला है वो पैदल वाले से युद्ध करेगा। और यहाँ हमारे यहाँ तो नैतिकता ये भी थी कि यदि कोई शत्रु आपसे लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसकी तलवार गिर गई है तो आप उस पर वार नहीं करेंगे, उसको दूसरी तलवार देंगे तब उससे लड़ेंगे। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन बाबर की संस्कृति ये नहीं थी भाई। अफगानिस्तान से आए थे, इनकी संस्कृति तो ये थी कि जो जैसे मिले जहां मिले काट दो। पहली बार तोप लेकर आया बाबर, तो समझें जैसे यहां पर मान लीजिए कोई जयपुर का राजकुमार पृथ्वीराज खड़ा हुआ है, यहां पर कोई और अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है। तो यदि यहां पर पृथ्वीराज मर गया और उसके साथ 5000 सैनिक आए थे, तो 5000 सैनिक तुरंत बाहर हो जाएंगे। वो 5000 अब नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उनका राजा ही नहीं रहा, तो वो किसके लिए लड़े? ये यहां का रूल था। तो अब जैसे ही तोपें चली, तो क्योंकि तोपों को ना तो जानवर जानते थे ना इंसान, तो जैसे ही तोपें चली तो लोग इधर उधर हुए। जो हाथी थे वो भी रास्ता भूल गए और वो दुश्मन सेना की बजाय अपनी सेना की तरफ भागे, और ना जाने कितने सैनिक उनके नीचे आके कुचल के मर गए। जब तोपें आई, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई मर गया तो उसकी सेना भाग गई, और जब तोपों से गोलों की बौछार होने लगी तो सभी सैनिक भागने लगे। तो राणा सांगा ने कहा कि मुझे आगे की ओर खड़ा कर दो जिससे कि सेना भागे नहीं। तो राणा सांगा को आगे और खड़ा किया, दो दो टुकड़ियां सेना की दी गई। अब युद्ध और चला। एक और लाया था भाई बाबर, वो था तुलगमा पद्धति। यदि आपसे कोई पूछे सबसे पहले तुलगमा पद्धति का तुलगमा युद्ध पद्धति कौन लाया था, तो आप बताएंगे बाबर लाया था। ये क्या था? जैसे मान लीजिए ये सैनिक हैं, ये राणा सांगा के सैनिक हैं, तो पीछे से वार, ये होता है तुलगमा पद्धति, यानी छिप करके वार किया जाए। ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं जो राणा सांगा घायल होता है और बाबर ये युद्ध जीत जाता है। तो हम फिर मिलेंगे आपसे बातों से इतिहास की इसी सीरीज में
कुछ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।